बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन टिंडे का शोरबे वाला सालन, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। अगर आप मेरे तरीके से मेरी रेसिपी फॉलो करके जिसको भी बना के ये सालन खिलाएंगे ना, सब बड़े शौक से खाएंगे। बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर इसको बनाना शुरू करते हैं। चिकन टिंडे का सालन बनाने के लिए सबसे पहले ना हम यहाँ पे तैयार करेंगे सब्ज़ी तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा किलो टिंडे। अच्छा, सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि इसको अच्छी तरह से धो के साफ़ करना है। जब भी हम बाज़ार से सब्ज़ी इस तरह लेके आते हैं, इसके ऊपर अच्छी खासी मिट्टी डस्ट वगैरह लगी होती है। पहला काम तो आपने सिर्फ ये करना है कि इसको पानी से ना अच्छी तरह धो के आपने साफ़ करना है। अच्छी तरह धो के साफ़ करने के बाद ना अब आपने इस तरह इसके ऊपर जो रफ़ पार्ट आपको नज़र आ रहा है, छुरी की मदद से आपने पहले वो काट लेना है। उसके बाद अब छुरी की मदद से इसी तरह इसकी जो स्किन आपको नज़र आ रही है, इसको आपने इस तरह खुरिच के साफ़ कर लेना है। इसकी स्किन साफ़ कर लेंगे। स्किन साफ़ करने के बाद इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर टिंडे आपके पास इस तरह थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, तो इसके आप यहाँ पे ज़्यादा पीस कर सकते हैं। अगर थोड़े छोटे साइज़ के हैं, तो इस तरह आपने इसकी 4 पीस करके इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। तो मेरे पास इस तरह जो टिंडे हैं, मैं इन तमाम की इस तरह कटिंग कर लूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो आपने इस तरह इनकी कटिंग करके ना इनको एक साइड पे आपने रखना है। अच्छा, मैं इसी तरह तमाम सब्ज़ी की कटिंग करके इसको एक साइड पे रख लूँगी। जैसे ही हमारी सब्ज़ी की कटिंग हो जाती है, इसको एक साइड पे रखेंगे। उसके बाद ना बाकायदा तौर पे सालन को बनाना शुरू करते हैं। सालन तैयार करने के लिए इस तरह मैंने यहाँ पे एक पतीली ली है, हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल किया है घी। अच्छा, जैसे हमारा घी गर्म हो जाता है ना, सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है। प्याज की कटिंग करके प्याज इसमें डाल देंगे। अच्छा, आजकल मार्केट में इस तरह बड़े साइज़ के वाइट कलर के प्याज आए हुए हैं। अगर आपके पास थोड़ा बड़े साइज़ का है तो एक ही प्याज आपने कटिंग करके इसमें शामिल करना है। जैसे ही आप प्याज घी में शामिल करेंगे ना, तो थोड़ा सा आपने इसको यहाँ पे घी में सॉफ्ट करना है। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, प्याज आपका सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद अब आपने इसमें शामिल करने हैं टमाटर। 4 से 5 मीडियम साइज़ के मैंने इस तरह टमाटर काट लिए थे। टमाटर रफली काट के इसमें डाल देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद ना अब इन दोनों चीज़ों को आपने इतनी देर यहाँ पे घी में फ्राई करना है, ताकि ये दोनों चीज़ें ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ, प्याज भी आपकी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद अब स्ट्रेनर की मदद से इस तरह इन दोनों चीज़ों को ना घी में से निकाल देंगे। अब यहाँ पे हमने इसमें मज़ीद कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। इस तरह इन दोनों चीज़ों को घी में से निकाल देंगे। घी में से निकालने के बाद ना इसमें आपने थोड़ा-सा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अच्छा, इसका पेस्ट तैयार करके एक साइड पे रख लेंगे। उसके बाद इसी घी में मैंने शामिल किए हैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, मैंने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक इन तीनों चीज़ों का ना एक साथ पेस्ट बना लिया था। मैंने अलग-अलग इनका पेस्ट तैयार नहीं किया। इन तीनों चीज़ों का एक साथ पेस्ट बना लिया था। वो पेस्ट इस तरह इसी घी में शामिल कर लेंगे। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट इस तरह घी में डालने के बाद ना अब आपने क्या करना है कि अच्छा सा कलर आने तक इनको यहाँ पे करना है घी में फ्राई। जैसे लहसुन अदरक का अच्छा सा कलर आ जाता है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है, अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगती है। उसके बाद ना अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसमें शामिल करना है चिकन। आधा किलो मैंने टिंडे लिए हैं, तो आधा किलो ही मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। तो ये मेरे पास आधा किलो चिकन है। इसको अच्छी तरह धो के पहले तो आपने अच्छी तरह धो के साफ़ करना है। चिकन धो के इस तरह इसमें डाल देंगे। अच्छा, चिकन शामिल करने के बाद ना अब आपने 2 से 3 मिनट सिंपल चिकन को यहाँ पे फ्राई करना है घी में। कोई इस स्टेज में अलग से कोई मसाला, कोई चीज़ अभी इसमें शामिल नहीं करना। 2 से 3 मिनट ना हमने चिकन की अच्छी सी भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है ना ताकि चिकन का अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। अब जैसी चिकन की अच्छी सी भुनाई हो जाती है, अच्छा से इसका कलर आ जाता है, अब आपने इसमें शामिल करने हैं टिंडे। आधा किलो मैंने टिंडे लिए थे, इनको अच्छी तरह धो के साफ़ करके इस तरह इनको काट लिया था। टिंडे इस तरह इसमें शामिल कर लेंगे। अब जैसे ही इस तरह चिकन में टिंडे शामिल करेंगे ना, उसके बाद अब आपने इन दोनों चीज़ों की अच्छी सी भुनाई करनी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट ना आपने इन दोनों चीज़ों की अच्छी सी भुनाई करनी है। अच्छा, जब भी आप इस तरह चिकन टिंडे का शोरबे वाला सालन अगर आप अपने घर में बना रहे हैं, तो उसको लहसुन अदरक के पेस्ट में शामिल करके अच्छी सी आपने 4 से 5 मिनट इन दोनों चीज़ों की आपने ना अच्छी सी भुनाई करनी है। तो यकीन करें सालन का टेस्ट बड़ा मज़े का बन के तैयार होता है, अगर आप इस तरह इसकी 4 से 5 मिनट अच्छी सी भुनाई करेंगे। जैसे ही इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाती है, उसके बाद अगली चीज़ जो मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ, वो है प्याज और टमाटर का पेस्ट। पहले मैंने घी में प्याज और टमाटर को थोड़ा-सा सॉफ्ट कर लिया था, थोड़ी-सी यहाँ पे इसको फ्राई कर लिया था, उसके बाद उसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके उसका पेस्ट बना लिया था। वो पेस्ट इस तरह इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, टमाटर और प्याज का पेस्ट इस तरह इसमें शामिल करने के बाद ना,
अब आपने 1 से 2 मिनट इसकी बुनाई करनी है। उसके बाद कुछ मसाले आपने इसमें शामिल करने हैं। अच्छा, मसालों में सबसे पहले ना मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। अच्छा, जो भी हम इसमें मसाले शामिल करेंगे वो तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच इसमें शामिल किए हैं नमक। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे, हल्दी पाउडर आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे और 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी धनिया पाउडर। उसके बाद ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच इस तरह इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा, ये तमाम मसाले इस तरह इसमें शामिल करने के बाद ना अब आपने इन तमाम चीज़ों की मसाले के साथ अच्छी सी बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करनी है जो टमाटर और प्याज का आपने पेस्ट इसमें शामिल किए है ना, वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसमें किसी किस्म का पानी नहीं रहना चाहिए। मसाला आपका इस तरह बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब जैसी इसकी अच्छी सी बुनाई हो जाती है, मसाला आपका बिल्कुल ड्राई हो जाता है, उसके बाद ना अब आपने इसमें शामिल करनी है हरी मिर्चें। इस तरह मोटी वाली हरी मिर्चें आपने इसमें शामिल करनी है। अच्छा, हरी मिर्चें शामिल करने से ना इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। तो इस तरह मैंने हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है। अब जैसे ही मसाले की अच्छी सी बुनाई हो जाती है, इसका घी आपको नज़र आने लगे। अच्छा, जैसी मसाले की अच्छी बुनाई होती है ना, तो इसका घी सेपरेट हो जाता है। जैसे ही इसका घी आपको नज़र आने लगे, उसके बाद अब आपने इसमें शामिल करना है पानी। हम बना रहे हैं शोरबे वाला सालन। इसको हमने ड्राई बिल्कुल भी नहीं बनाना। शोरबे वाला सालन बना रहे हैं, तो शोरबे वाला सालन तैयार करने के लिए ना हमने इसमें शामिल करना है पानी। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि कच्चा पानी आपने इस स्टेज में इसमें शामिल नहीं करना। पहले पानी को आपने बॉयल करना है, बॉयल पानी आपने इस तरह इसमें शामिल करना है। अच्छा, जितना आपने इसका शोरबा रखना है ना, इस लिहाज से आपने इसमें शामिल करना है पानी। तो मैंने इस तरह इसमें पानी शामिल किए हैं। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और जैसे ही इस पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाता है, फ़ौरन से इसको कवर नहीं लगाना। पहले जैसे ही इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाता है, उसके बाद इसको कवर लगा देंगे। कवर लगा के ना 10 से 12 मिनट के लिए इसको यहाँ पे आँच को कम करके इसको यहाँ पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से सालन हमारा बन के तैयार हो चुके हैं। अब लास्ट में इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए, इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें शामिल किया है पिसा गरम मसाला। सिर्फ आधा चम्मच इस तरह पिसा गरम मसाला इसमें शामिल कर लेंगे। पिसा गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे, अच्छा से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद अगली चीज़ बिल्कुल लास्ट में अगली चीज़ जो मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ वो है फ्रेश हरा धनिया। मुट्ठी भर के इस तरह फ्रेश हरा धनिया इसमें शामिल कर लेंगे। चलें जी, माशाल्लाह से बड़ा ही कोई मज़े का हमारा चिकन टिंडे का शोरबे वाला सालन बन के तैयार हो चुके हैं। आप इसको बना के बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करें या घर की चपाती के साथ सर्व करें। यकीन करें जिसको भी बना के खिलाएंगे ना, सब इसको बड़े शौक़ से खाएंगे। आज की मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा सी पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।